हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने 13 मंथ बेबी का इवनिंग रूटीन। यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी एंड उसके क्या क्या एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट होते हैं एंड दिन में वो क्या क्या करता है, सारा दिन उसका कैसे बीतता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ, उसका डाइट का जो भी आइडिया है वो मैं सब आपको दूंगी इसके बारे में। अगर आपका भी छोटा बेबी है तो आपको वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी इसकी एक्टिविटीज़ एंड डेवलप देख के, और इसका जो खाने का मैं आइडिया बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर न्यू व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं बेबी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और फुल डे रूटीन ये सब बेबी का जो डालती हूँ मैं, तो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। इसके मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हो गया, 2 दिन से पता नहीं किसी मच्छर ने काट लिया या क्या हो गया, तो छाला टाइप हो गया और वो अपने आप ही फूट गया। और ऐसी जगह पे हुआ है ना कि ये सूख भी नहीं सकता, क्योंकि वो जगह ये दबी सी रहती है, बिल्कुल ऐसे नीचे की तरफ हाथ रहता है। तो ऐसे दूसरी जगह पे होता तो ये आराम से सूख भी जाता, लेकिन फिर भी मैं इसको नारियल तेल लगाती हूँ और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। और अभी बता देती हूँ, शाम के बज रहे हैं यहाँ पे लगभग 4:30। तो इसकी दिन में 2 नैप होती है। एक तो मॉर्निंग में होती है जो इसके नहाने के बाद होती है। नहाने के बाद ये 10 साढ़े 10 मोस्टली सो जाता है और उसके बाद ये दोपहर में सारे दिन खेलता है। तो यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड की जो लड़की है वो आई थी, जो रेंट पे रहते हैं बगल में ही, तो वो आ जाती है। ये है कि बच्चे के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये आने के बाद ये और भी ज़्यादा खेलता है एंड एक्टिव रहता है। एक्टिव तो ये पहले से भी बहुत है, लेकिन ये जब क्या होता है कि बच्चे के साथ जब बच्चा खेलते हैं ना, तो फिर वो जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एक्टिविटी और करते हैं और ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं और इसका मतलब इसको जो भी सामान होता है, जैसे इसका नाम मिष्टी है, ये मिष्टी अगर इसका कोई भी सामान ले लेती है तो उसको लेने की जिद करता है, ये रोता है। और कोई भी चीज़ हो तो देखो ये यहाँ पे ये रो रहा है, ये जिद कर रहा है। अच्छा बताओ तो किसने मारा? रो क्यों रहे हो? किसने मारा ये बताओ, बताओ। अच्छा सोना है, सोना है, सोना है। अच्छा अच्छा हेलो करके दिखा दो तो। हेलो पापा से बात करो। हेलो पापा, हेलो पापा। किसी ने मारा क्या? अच्छा गुड। हेलो हेलो हेलो। अरे 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 रोता हुआ भी हेलो हेलो कर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ? मुझे क्यों डांट रहे हो? बस ये अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है मुझे, इस वजह से ये रोता है, नहीं तो ऐसे कभी नहीं रोता ये। जैसे इसको ये छाला सा हो गया है ना, उसकी वजह से ये चिड़चिड़ा भी हो गया है। जैसे बड़े हैं, बड़े तो बता देते हैं कि हमें दर्द होता है, बच्चे बता भी नहीं पाते और ये सूख भी नहीं रहा। तो इसको डॉक्टर के मैं भेजूँगी और तभी जाके ये ठीक होगा, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। 2 दिन से इसको ऐसे जैसे मॉर्निंग में उठता है तब इसको थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहता है, शायद इसकी वजह से ये हो रहा है। अभी हम दोनों ने नमकीन और बिस्किट खाए हैं, तो नमकीन ये खाता है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी थोड़ी हमें बच्चे को थोड़ा मिर्च भी, स्पाइसी भी बीच बीच में खिलाते रहना चाहिए, जिससे उसको आदत लग जाए। और स्पाइसी भी बच्चे के लिए सही रहता है, थोड़ा खाना वो सीख जाए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खिलाना चाहिए, जैसे नॉर्मल। अब जैसे नमकीन में तो थोड़ा सा ही तीखापन आता है, वो उसको छोटा छोटा दे देती हूँ उसके मुंह में, और इसको टेस्टी भी लगता है, ये खा लेता है। हमें बच्चों को जब भी हम कुछ ना कुछ खाते रहे ना तो ज़रूर देना चाहिए। बिस्किट ऐसे नहीं कि ज़्यादा देना चाहिए, बिस्किट वैसे तो बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते,
लेकिन 1 या 2 हम दे सकते हैं। 1 या 2 बिस्किट से कुछ नहीं होता, और वो भी बिना शुगर वाले बिस्किट। जैसे आप नमकीन बिस्किट मंगा सकते हैं, या फिर मैं तो मैरी गोल्ड बिस्किट मंगाती हूँ, उसमें शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है और खाने में टेस्टी भी लगता है, बच्चे के लिए भी वो ठीक रहता है। और ये यहाँ पे देखो, अभी इसके हाथ में पहले तो नहीं दिखाया था, ये ऐसे कर लेता है, देखती हूँ तब अभी दिखाया है इसने। और देखो कैसे रेडनेस हो रही है, बिल्कुल ऐसे छाला हो के एकदम फूट गया, और ये बिल्कुल भी सूख नहीं रहा। पता नहीं मुझे, मतलब ऐसे रहता है इसको कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी इसकी, लेकिन ये बता भी नहीं पाता। फिर भी मैं इसको बीच बीच में नारियल तेल लगाती हूँ, जैसे रात में भी 2-3 बार लगाती हूँ, जैसे इसकी ये स्किन सूखे, ज़्यादा सूखे ना, खींचे ना और फटे ना, इसको दर्द ना हो। नारियल तेल से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इसलिए मेरे पास अभी वही है, मैं वही लगाती हूँ। और यहाँ पे अभी ये चिड़चिड़ा सा हो रहा था, सोने के लिए भी ये कभी कभी कर जाता है ऐसे चिड़चिड़ापन। तो ये लगभग बज रहे हैं अभी 4:15 का टाइम हो रहा है, 5:15 बज रहे हैं, और ये यहीं पे सो गया। और अभी ये उठेगा लगभग 1 या 1.5 घंटे में। ये तो 1-1.5 घंटे तक इसकी नैप रहेगी, और अभी फिर ये सो जाता है ना, तो उसके बाद में ही मैं अपना जो इवनिंग का काम होता है वो कर पाती हूँ। इसके उठे हुए में तो मैं बिल्कुल भी कोई भी काम कर ही नहीं सकती। मैं यहाँ तक कि रूम से बाहर निकलना भी इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए, क्योंकि इसको बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड रहता है कि मुझे भी बाहर जाना है, रोता है बाहर आने के लिए। जब भी मैं आती हूँ ना, तो ये रोने लग जाता है। फिर मैं बाहर की कुंडी लगा के ही, कुछ अगर अर्जेंट काम हो मुझे, जैसे इसका खाना पीना, तो मैं इसको नहलाने के बाद जब सुलाती हूँ ना, तभी मैं इसका खाना पीना सब कुछ तैयार करके वहाँ पे अलमारी में रख देती हूँ रूम में। जब भी ये उठे तो इसको खाना खिला, ताकि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। तो इस वजह से मैं इसको एक रूम के अंदर ही रखती हूँ। बाहर तो मैं निकालती हूँ, जैसे सुबह में और शाम में इसको मैं हमेशा बाहर निकालती हूँ, थोड़ी सी देर घुमा के लेके आती हूँ। इससे इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस अभी मैं पूजा करने आ गई हूँ। जैसे जल्दी जल्दी अपने जो इवनिंग का काम है मैं 1 घंटे में निपटाऊंगी, अपना जो भी है बर्तन वगैरह ये क्लीन करना। वैसे बर्तन आज दोपहर के मैंने दोपहर में ही साफ़ कर लिए थे। जब ये सुबह सोता है ना, तो फिर ये 2 घंटे आराम से सोता है, 2-2.5 घंटे। तो मैं अपना जब दोपहर का काम होता है, जैसे कभी कभी तो मैं अपने कपड़े वगैरह सब कुछ वॉश कर लेती हूँ, बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ खाना खा के। तो मेरा दोपहर का कोई भी काम बचा हुआ नहीं रहता, फिर सारे काम इवनिंग के ही होते हैं। तो इस वजह से मैं तभी करना बेस्ट समझती हूँ, क्योंकि फिर बाद में एक साथ सारे काम का बर्डन आ जाता है, तो वो जल्दी जल्दी में करना पड़ता है। और तब मेरे पास टाइम भी होता है, तो उसका टाइम का मैं यूज़ अच्छे से कर लेती हूँ। और मैं अपना जो है कि नहाने धोने के बाद, खाना वाना खाने के बाद अपना रेस्ट भी कर लेती हूँ उसी बीच, क्योंकि गुड्डू ये है कि थोड़ा टाइम से सोता है, वो टाइम तक सोता है ज़्यादा देर तक, तो उसके लिए फिर मुझे टाइम मिल जाता है। और वो उठने के बाद तो फिर उसको देखना, और थोड़ी बहुत देर मोबाइल वोबाइल भी मैं उसको अब थोड़ा सा दिखाने लगी हूँ। जैसे बच्चों को दिखाना भी चाहिए कभी कभी, ऐसे नहीं कि बच्चे को हम बिल्कुल भी स्क्रीन से हमेशा के लिए दूर रखें, बिल्कुल भी स्क्रीन ना दिखाएं, क्योंकि फिर आगे जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई होगी, और जैसे हमारा बच्चा पीछे भी रह सकता है इसकी वजह से। तो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल भी, जैसे उसको एडिक्ट बिल्कुल भी ना होने दें। हमें थोड़ा थोड़ा जैसे अपने हाथ में ही लेके थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहिए, और इस टाइप से ही मैं उसको फ़ोन का यूज़ करवाती हूँ। नहीं तो मैं उसको फ़ोन से दूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे को फ़ोन की, जब उसको फ़ोन हाथ में दे देते हैं ना, और पोएम वगैरह चला के दे देते हैं, वो रोता है तो उसको एक हैबिट्स लग जाती है। और अगर उसको हम फ़ोन ना देंगे ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोएगा, जिसकी वजह से हमें उसको फ़ोन देना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अगर वो रोता भी है ना फ़ोन के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती, थोड़ी देर रो के और वो अपने आप खेलने लग जाता है। और अभी बस राहुल जी आ गए थे, तो हमने चाय वगैरह पी है, और ये शाम के चाय के बर्तन अभी मैं क्लीन करूँगी। और अभी डिनर की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ सूजी का उपमा। हम रात को मोस्टली ऐसा ही खाना बनाते हैं जिससे गुड्डू भी खा ले आराम से, और गुड्डू के लिए हमें कुछ अलग से ना बनाना पड़े। तो हम हल्का फुल्का ऐसे ही बनाते हैं, जैसे उपमा, दलिया, खिचड़ी,
ये सभी हम बनाते हैं और गुड्डू आराम से खा भी लेता है। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी अपने बच्चों को खिला सकते हो। और मेरा बेबी है, इसको बहुत ही अच्छे से खाता है, लेकिन अभी पता नहीं वो खाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो रहा है उस दर्द की वजह से, थोड़ा बहुत उसको दर्द हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे बस ये सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ। सरसों का तेल मैंने डाल दिया है, उसमें राई और अजवाइन का मैंने छोंक लगा दिया है और प्याज डाल दी है उसमें। जब तक प्याज भुनेगी तब तक मैं यहाँ पे 2-4 बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे ही करती हूँ मैं काम की, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे रहता है कि मैं 2 काम एक साथ करूँ, ऐसे नहीं कि मैं एक काम एक साथ ही करूँ। क्योंकि अगर मैं वो सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाने लग जाऊँ तो सारा टाइम मैं उसी को हमेशा ही नहीं देती, क्योंकि वो टाइम लेती है और शाम में बच्चे के साथ इतना टाइम लेना बिल्कुल भी नहीं होता, इतना टाइम निकालना। इस वजह से फिर मैं 2 काम को एक साथ ही करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे बस प्याज भून चुके थे और बर्तनों को बीच में छोड़ के फिर मैं आई, इसको देखा और अभी डाल दिया है मैंने टमाटर। हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, 2 हरी मिर्च मैंने इसमें कट की है। लाल मिर्च मैं नहीं डालती, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैं डालती हूँ तो हल्का सा तीखापन आता है और वो गुड्डू खा लेता है, उसको अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा मैं उसको तीखा खिलाने लग गई हूँ अब। तो यहाँ पे बस मैं इसके लिए गर्म पानी भी मैंने चढ़ाया है। जैसे ठंडे पानी, अगर ठंडे पानी का यूज करें तो उसमें गुठले गिरने का डर रहता है, तो इसलिए मैं दूसरे गैस पे गर्म पानी भी चढ़ा देती हूँ साथ में। और यहाँ पे टमाटर को मैंने पकाना चढ़ा दिया, उसको ढक दिया है थोड़ा सा पानी डाल के, गर्म पानी। और बस ये सिंपल सी रेसिपी ऐसे ही तैयार हो जाती है, बिल्कुल बिना झंझट, और टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। हम बच्चे के लिए आसानी से बना सकते हैं, ये चीज़ें हमारे घर में आसानी से अवेलेबल होती हैं। बच्चे को हम जैसे ओट्स, उपमा या फिर रोटी, जैसे रोटी को ग्राइंड करके उसको तीखी बना के, तीखी मतलब जैसे प्याज और टमाटर का छोंक लगा के उसका एक पेस्ट तैयार कर ले, और वो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस टाइप से हम जैसे पोहे की खीर, पोहे का या फिर नमकीन पोहा भी हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती हैं, मैं अपने बच्चे को भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ ट्राई करवाती हूँ, जिससे ये एक खाने को लेके कभी भी बोर नहीं होता है। और हमें फ्रूट्स वेजिटेबल बिल्कुल खिलाना चाहिए बच्चों को भर भर के, क्योंकि इनमें विटामिन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बच्चों के लिए ये डेवलपमेंट के लिए, अभी जो बच्चों का डेवलप है उसको बहुत ज़्यादा विटामिन्स, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमें ये सब बच्चों को खिलाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और इसी टाइप से मैं अपना जो एक्सपीरियंस होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे बच्चों को मैं सब कुछ खिलाती हूँ, अभी खिलाने लग गई हूँ। जैसे हम जो खाना खाते हैं ना, वो भी मैं खिलाने लग गई हूँ। थोड़ी थोड़ी जब इसके दांत आ जाएंगे तो मैं इसको रोटी सब्जी भी खाना स्टार्ट करवा दूँगी। अभी इसके नीचे के 2 दांत आए हैं, बाकी इसके कोई दांत नहीं आए हैं, वो भी थोड़ा सा लेट ही आए हैं इसके। और यहाँ पे बस ये बोतलें रखी थी खाली, तो मैंने उसको भर के रख दी है। और जैसे मैं इसके माइलस्टोन डेवलपमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा इसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है अभी इस महीने में। मतलब ये बिल्कुल ही एक्टिव रहता है, और मोस्टली सभी बच्चों का हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का नहीं होता। मैं देखती हूँ, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि हमारा बच्चा बैठता नहीं है अभी, जो कि कोई कोई तो मतलब कि 14 मंथ के भी हो जाते हैं तो वो खड़े ही नहीं हो पाते आराम से। तो इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, बच्चा लेट चलना या फिर बैठना शुरू करता है। तो इस वजह से आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है वो दूसरे बच्चों से वो अलग हो, वो थोड़े लेट चले। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनकी सभी बच्चों की बॉडीज़ अलग अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करती हैं। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, अगर फिर भी ज़्यादा अगर लेट हो रही है, आपको लगता है कि हमारे बच्चे में ये डेवलपमेंट नहीं आया, ये एक्टिविटीज़ हमारा बच्चा नहीं करता, तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि बेबी के मामले में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये गुड्डू ऐसे चिड़चिड़ा सा हो रहा था, इसको उठा दिया था। हम इसको, ये उठता नहीं है ना, तो हम इसको ऐसे बोल के भी उठा देते हैं कि गुड्डू उठ, मतलब हम इसको थोड़ा ज़बरदस्ती भी उठा देते हैं, क्योंकि अगर हम ना उठाएं ना तो फिर ये लेट तक सोता रहे और फिर रात को हमारा जागरण करवाए। ये कभी कभी तो मतलब 1 बजा देता है हमारे, रात को ये लेट ही सोता है। काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं इसका ये रात वाली जो इसका रूटीन है ये कब चेंज होगा, बहुत ज़्यादा लेट करके सोता है।
है। और यहाँ पे बस मैं इसको ऐसे बहला के खाना खिला रही हूँ, लेकिन चिड़चिड़ा हो रहा है। इसको अभी उठा है ना, तो ये इसको फीड की ज़रूरत है। ये फीड करने के बाद ही थोड़ा चुप होगा। तो मैं वही है कि आप साथ साथ अपना भी उपमा खा रही हूँ और इसको भी खिला रही हूँ। तो फिर बाद में मैं इसको फीड करवाऊँगी, तभी जाके ये कुछ ना कुछ खाएगा, नहीं तो ये नहीं खाता। और हाँ, फीड से याद आया, मेरे पास एक कमेंट्स और आया था कि 1 साल के बेबी को कितना दूध देना चाहिए। तो मैं तो अपने बेबी को अभी ऊपर का दूध नहीं पिलाना स्टार्ट करती, बस उसको फीड ही करवाती हूँ। लेकिन 1 साल का जो बेबी हो जाता है उसको 600 ml के या 500-600 ml के लगभग दूध देना चाहिए। इससे ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेबी अभी जैसे छोटा है तो उसको हजम करने की दिक्कत रहेगी। वो फिर उल्टी भी कर सकता है, वोमिट कर सकता है। तो इसलिए आप उसको इतना ही दूध दे जितना उसकी बॉडी ऑब्जर्व कर सकती है। ज़्यादा दूध नहीं दे, नहीं तो बिल्कुल फिर वो पिएगा नहीं। उसको मतलब एकदम से ऐसे हो जाएगा कि नहीं पीना, ना करेगा फिर दूध के लिए। तो जितना बच्चे को आवश्यकता होती है ना, हमें उतना ही देना चाहिए। तो इसको मैं अभी स्टार्ट करूँगी। अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, जितना मुझे लगता है हाँ पॉसिबल है अभी, तो फिर मैं इसको फीड ही करा देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये कुछ ना कुछ बोल रहा था धीरे धीरे। राहुल जी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा ऐसे बोल रहा था कुछ ना कुछ ये बोलने भी लगा है। जैसे मैं ऐसे बोलती हूँ ना मम्मा बोल, तो ये फिर पापा ही बोलता है। ये मम्मा कभी नहीं बोलता। 10 बार ऐसे बोलूँगी ना मम्मा मम्मा, तभी पापा पापा ही बोलेगा। तो बहुत ज़्यादा ये वर्ड्स भी बोलने लग गया है अलग अलग। और इशारे तो इसके काफ़ी ज़्यादा हो गए, हर चीज़ समझा देता है। जैसे कोई बोतल है उसका ढक्कन खोल के देना है या फिर बंद करना है, कुछ भी हो, ये सभी चीज़ें समझा देता है। एकदम से हमें समझ आ जाती है इसके सारी चीज़ें। और यहाँ पे बस हमने खाना वाना खा लिया था और काम भी मेरा हो गया था ख़त्म। बर्तन वर्तन भी मैंने क्लीन कर लिए थे। अब आ गई थी मैं अंदर, तो इसके बैठने का स्टाइल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अभी ये अपने पापा के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रहा है। वही कर रहा है, ये इसको ढक्कन खोल के दो, बंद करके दो, ये दो मुझे, वो दो। मतलब ये अपना जो इशारा है पूरा समझाने की कोशिश करता है। देखो ये पता नहीं क्या कहता है। कभी कभी तो हमारी समझ नहीं आता, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बस इसको खिला रहे हैं। अभी रात को इसके सोने का तो अभी टाइम हुआ नहीं है। जैसे तकरीबन बज रहे थे यहाँ 9:30 हो रहे थे, तो ये सोता तो 12 बजे ही है। इसका फ़िक्स टाइम है 11:30 या 12 बजे ही सोता है। इससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोएगा। तो तब तक अब तक का जो मतलब टाइम होता है ये वाला, तो हमें इसको प्रॉपर देना रहता है। हम इसमें इसको खिलाते हैं और अपना थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह भी चला लेते हैं। जैसे मेरा तो जैसे व्लॉग का एडिटिंग का ये सब काम रहता है, मैं अपना कर लेती हूँ। और ये अपने खिलौनों से खेलता रहता है यहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, मेरे बेबी में जो भी डेवलपमेंट है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।